Hello students, now today we are in continuation of the topic preposition. ये प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय कल से कंटिन्यू है। कल बहुत सारी बातें इसके संबंध में मैंने बताया आपको, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स the main things in concern of this topic, preposition. संबंध सूचक अव्यय. ये बताया जा चुका है कि ये संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनाम के बीच संबंध बताता है. ये sort of list of prepositions given by me which are in general use. सामान्य रूप से हमारे अंग्रेजी बोलचाल में जो प्रीपोजिशन प्रयोग आते हैं उनका लिस्ट मैंने एक दिया है. इसमें इन, विथ, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, ओवर, बीनीथ, विदिन, आफ्टर, टू, बाई, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, फॉर, फ्रॉम, सिंस, above, behind, through, about. All these prepositions are used in our daily conversation. हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाले ये prepositions हैं. अब हाउ टू यूज प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय को हम कैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं, इस पर एक ग्लिम्स ऑन दिस आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब about how to use prepositions in the sentence. Now, preposition comes before its object. संबंध सूचक अव्यय कभी भी वाक्य के ऑब्जेक्ट के पहले आता है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. टू प्रीपोजिशन स्कूल ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया गया है. लेकिन हर चीजों का कुछ न कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. कहा गया है कि बट इफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट, लेकिन अगर वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आल्सो, बट हियर इट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन दैट, preposition is applied in the last of the sentence. अब that relative pronoun अगर वाक्य में आया हुआ है तो उन स्थितियों में preposition का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं. जैसे this is the book that we were searching for. यह वही पुस्तक है, वही पुस्तक है जिसकी हम लोगों को तलाश थी, जिसे हम लोग तलाश रहे थे. Now, if the object is interrogative pronoun, second use of pronoun I am going through. If the object is interrogative pronoun, preposition comes in the last of the sentence. अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं, जैसे इस वाक्य को हु, व्हिच, व्हेन, व्हाई, व्हाट से शुरू करते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जाते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, गौण रहता है. तो इन दैट सिचुएशन इफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन कम्स इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हिच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन. इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें प्रीपोजिशन ऑन लास्ट में आया है. अब कई ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं प्रीपोजिशन में जिनको देख करके हमें सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. नाउ, टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एम्फेसाइज का मतलब होता है उसको प्रभावित करना है, उस पर दबाव डालना, इस पर जोर दिया जाए. जिस वाक्य के सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर देते हैं,
In that situation, to emphasize the subject of the sentence, preposition is applied in the last of the sentence. As for example, Gandhi ji is remembered all the word over. अब इसमें इम्फेसाइज किया गया है सब्जेक्ट गांधी जी को, कहता है कि गांधी जी को पूरे संपूर्ण विश्व में जाना जाता है या लोग उनसे प्रभावित हैं. नाउ प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड इन द मिड्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तीसरी व्यवस्था उसकी क्या है यूज करने की, कि अगर वाक्य में प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड इन द मिड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में हो उसमें ऑब्जेक्ट के और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्जित है. विद्वानों ने कहा है, जैसे कि एग्जाम्पल, ही टॉट टू मोहन स्टडी. नहीं, ये गलत है. हम लोग बोलते हैं कि ही टॉट मोहन स्टडी बिकॉज any preposition in this situation cannot be used in the midst of the sentence. वैसे different facts and factors are described in concern of preposition. Now today I am going to finish this topic preposition. All the things concerning this as list of preposition, the words used with or preposition used with the words is not possible to dictate here because it is very long list. But the essential things, the important things in the topic is discussed by myself, and now tomorrow we shall discuss on the next topic, conjunction. Okay, please subscribe and like the video. Thank you very much.